Exercise 7.1 question number 5 show that the points A, B and C are the vertices of right angle triangle कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल में ए पॉइंट यानी 0 एंड 2, बी पॉइंट यानी √3 और 1 और सी पॉइंट 0 और -2 जो है वो हम लिख लेते हैं। आप कहीं पर भी तीनों वर्टिसेस पर कोई भी पॉइंट यानी ए यहाँ पर लिख सकते हैं, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, आप किसी भी तरह से लिखें तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इसलिए इस चीज़ की जो है वो टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमने मालूम करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे ही जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। लेकिन उसके लिए हमें ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक ये मालूम करना पड़ेगा, बी से सी तक ये भी मालूम करना पड़ेगा और सी से ए तक। तो ये हमें तीनों डिस्टेंस जो है वो मालूम करना पड़ेंगे, फिर जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो हम ए और बी पॉइंट ले लेते हैं। तो ए पॉइंट है 0, 2, तो ए पॉइंट आ गया 0, 2 और बी पॉइंट आ गया √3, 1, तो बी पॉइंट आ गया √3 और 1। तो ये दोनों पॉइंट्स ए और बी यानी हम ये वाली लेंथ मालूम करने लगे हैं, ये वाला डिस्टेंस मालूम करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे जिससे ये दरमियान वाला डिस्टेंस जो है ये हम मालूम कर सकेंगे। तो ए और बी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 + y2 - y1 दोनों का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, दरमियान में प्लस है। तो x2 अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास a पॉइंट पहला पॉइंट है तो x1 0 हो गया और y1 2 हो गया। इसी तरह से ये x2 और y2 क्योंकि पहला पॉइंट x होता है दूसरा y, ये पहले पॉइंट है तो 1, 1 आ गया, ये दूसरा पॉइंट है तो 2, 2 आ गया। तो x2 जो है ये √3 है तो √3 माइनस x1 0 है तो x1 की जगह पर 0 और होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 1 है तो y2 की जगह पर 1 माइनस फार्मूले का, और ये 2 जो है y1 जो है ये 2 के इक्वल है तो y1 की जगह पर उसकी वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस √3 में से 0 को निकालें तो √3 ही रहेगा, इसका स्क्वायर आ गया। 2 में से 1 गया तो 1, साइन जो है वो बड़ी का और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ गया, और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 + 1 4, और 4 का अंडर रूट अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 जो है वो आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ए और बी का दरमियानी डिस्टेंस है ये 2 है। तो हमने ये डिस्टेंस मालूम कर लिया, इसी तरह से ये डिस्टेंस भी मालूम कर लेंगे और इसी तरह से ये डिस्टेंस भी मालूम। तो अब बी और सी पॉइंट्स हैं, तो बी पॉइंट है √3 1 और सी पॉइंट है 0 - 2। तो यहाँ पर हम जो है वो बी और सी पॉइंट जो है वो ले लेंगे। तो बी पॉइंट आ गया और सी पॉइंट, तो इन पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। अब ये पहला पॉइंट है तो इस पर 1, 1 आ जाएगा दोनों के साथ, ये दूसरा पॉइंट है तो इसमें दोनों के साथ 2, 2 आ जाएगा। तो x2 की जगह पर 0, x1 की जगह पर √3 हमने लगा दिए, y2 की जगह पर -2 और y1 की जगह पर 1, तो y1 की जगह पर 1, ये माइनस फार्मूले का आ गया। अब 0 में से √3 निकालें तो √3 उसी तरह से माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वो वैसे ही आ जाएगा, और 2 जो स्क्वायर है वो भी साथ उसी तरह से -2 और -1 -3 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका अंडर रूट है तो 3 + 9 12 हो गया, तो 12 का अंडर रूट, यानी ये जो हमारे पास बी और सी है ये हमारे पास आया है √12।
12। तो ये हमारे पास जो है क्या उसे कहते हैं बी और सी का डिस्टेंस निकल आया। अब इसी तरह से हम सी और ए का डिस्टेंस जो है वो मालूम कर लेंगे। सी हमारे पास है 0 और -2 और ए है 0 और 2। तो हमने ये पॉइंट्स ले लिए। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे सी और ए के दरमियान डिस्टेंस। तो सी और ए के दरमियान डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें, ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, यानी पहले पॉइंट के साथ 1 1, दूसरे पॉइंट के साथ 2 2 हम लगाएंगे। तो x2 0 है तो x2 की जगह पर 0 आ गया, माइनस x1 0 है तो x1 की जगह पर भी 0 आ गया और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 2 है तो y2 की जगह पर 2 आ गया, माइनस ये फार्मूले का, और y1 -2 है तो y1 की जगह पर -2 आ गया और इसका होल स्क्वायर। 0 - 0 0 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 4, तो 4 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो 0 + 16 16, 16 का अंडर रूट अगर हम सॉल्व करें तो वो 4 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास 4 आ गया। तो अब हम जो है वो तीनों डिस्टेंस हमने मालूम कर लिए हैं, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेस है तो ये भी हमने मालूम कर ली है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर भी हमने मालूम कर लिया है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, जैसा हमने चैप्टर 6 में भी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए से सी तक ये हाइपोटेन्यूज है तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर 4 आ गया। इसी तरह से ए से बी तक, ए से बी तक ये बेस है तो बेस क्या है 2 है हमारे पास आई, तो ए से बी तक जो बेस है ये 2 आ गई तो इसका स्क्वायर, प्लस बी से सी यानी परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर कितना है √12, तो बी से सी तक का डिस्टेंस √12 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए से सी तक है, बेस ए से बी तक है और परपेंडिकुलर बी से सी तक है। तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 12 आ गया, 16 उसी तरह से 4 + 12 16। अब दोनों चूँकि इक्वल आए हैं आंसर यहाँ पर, तो अगर दोनों आंसर इक्वल आएंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से दोनों आंसर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब कि ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो नहीं है, और अगर दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमने प्रूव कर दिया है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यानी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये राइट एंगल ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर प्रूव कर दिया है कि ये दोनों सेम आंसर आया है, तो इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर हैं और तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बना लेते हैं। इसका एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है, ए दिया है 3 और 1, बी दिया है -2 और -3 और सी दिया है 2 और 2। आप कोई भी पॉइंट कहीं किसी भी वर्टेक्स पर जो है वो लिख सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आए, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर। आप किसी भी जगह यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिख सकते हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ जो है वो आपने लिखने हैं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने तमाम लेंथ्स जो है वो मालूम की थी, तमाम डिस्टेंस जो है वो मालूम किए थे। इसमें भी हमने तमाम डिस्टेंस मालूम करने हैं। और आइसोस्केलस ट्राइंगल की डेफिनेशन है कि 2 साइड्स बराबर हैं,
तो अगर दो डिस्टेंस बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर सी से ए तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो इस पर भी 3 दफ़ा हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एक में पॉइंट ए और बी आ जाएगा, दूसरे में बी और सी आ जाएगा, तीसरे में सी और ए आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए और बी पर जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो ए है हमारे पास 3 और 1 और बी है हमारे पास -2 और -3। तो इन पर हमने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लगा लिया। तो डिस्टेंस फार्मूला ऑन पॉइंट ए एंड बी, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया। ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 की जगह पर -2, x1 की जगह पर 3 आ गया, y2 की जगह पर -3 और y1 की जगह पर 1 आ गया। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। -3 -2 -5 और इसका होल स्क्वायर, -3 और -1 -4 होते हैं और इसका होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41। तो ए और बी का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो √41 आ गया और 41 प्राइम नंबर है, ये सॉल्व नहीं होता। तो ए से बी तक का डिस्टेंस √41 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम बी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो मालूम कर लेंगे। तो हम बी और सी पॉइंट ले लेंगे। तो बी पॉइंट ये आ गया और सी पॉइंट जो है वो ये आ गया। तो ये ब्रैकेट है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा। तो पहले पॉइंट के साथ 1 1 और दूसरे पॉइंट के साथ x2 और y2 आ गया। तो अब हम बी और सी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, यानी बी और सी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। x2 2 है और x1 -2 है। तो हमने दोनों की जगह पर वैल्यूज़ लगा दी, माइनस दरमियान में उसी तरह से। y2 2 है तो y2 की जगह पर 2 आ गया और y1 -3 है तो y1 की जगह पर -3 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 2 + 3 5 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 41। तो 41 का अंडर रूट। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास 41 का अंडर रूट आ गया बी से सी तक का डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हम देखें तो दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल ही है। लेकिन हमें तीसरी साइड बी जो है वो मालूम करनी है ताकि ये पता चले कि तीसरी साइड डिफरेंट है, दो साइड्स ही सेम हैं। तो इसलिए हमें तीसरी साइड बी मालूम करनी होगी ताकि हम ये बता सकें कि ट्राइंगल में दो साइड्स जो हैं वो सेम हैं, तीनों साइड्स सेम नहीं हैं। तो इसका मतलब हम सी ए बी मालूम करेंगे, सी से ए तक का डिस्टेंस। तो हम सी पॉइंट और ए पॉइंट ले लेंगे और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, यानी सी और ए के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ये जो मैं बाद में रफ वर्क कर रहा हूँ ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये x1 y1, ये x2 और y2। तो यहाँ पर x2 3 है तो x2 की जगह पर 3, x1 2 है तो x1 की जगह पर 2 आ गया, y2 1 है तो y2 की जगह पर 1 आ गया और y1 कितना है 2, तो y1 की जगह पर 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2 1 और 1 - 2 -1, 2 में से 1 गए तो 1, साइन बड़ी वैल्यू का। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 √2। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास साइड आई है ये √2 है। तो इसका मतलब कि प्रूव हो गया कि ए बी और बी सी सेम है। तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है और सी ए जो है ये डिफरेंट है। तो हम लास्ट पर लिख देंगे
AB and BC are equal, hence these points of vertices of are vertices of an isosceles triangle, कि ये isosceles triangle के vertices ही हैं। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो दो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और दो लाइन जो है ये आपस में पैरेलल होती हैं और इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये 4 पॉइंट्स प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चारों पॉइंट्स का जो है वो सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो यानी सबसे पहले A से B तक का डिस्टेंस, फिर B से C तक का डिस्टेंस, फिर C से D तक का डिस्टेंस और D से A तक का डिस्टेंस। तो ये हमने चारों डिस्टेंस मालूम करने हैं। चारों डिस्टेंस मालूम करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो हमें फिगर दिया गया है, वो स्क्वायर या पैरेललोग्राम है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डायगोनल्स का डिस्टेंस मालूम करते हैं। अगर तो डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल आता है तो इसका मतलब वो स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंसेस हैं वो कितने कितने हैं। तो सबसे पहले A और B का डिस्टेंस जो है, यानी A और B पॉइंट हम ले लेंगे, इनका दरमियानी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने पॉइंट A और B जो है वो ले लिए और इनका हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। A जो है ये x1 है और y1 है, B जो है ये x2 और y2 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे फॉर डिस्टेंस फार्मूला A और B के दरमियान डिस्टेंस। तो x2 की जगह पर x2 की वैल्यू, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू, इसी तरह y2 की जगह पर y2 की वैल्यू और y1 की जगह पर y1 की वैल्यू आ गई। -5 और -2 -7 हो गए। 3 - 2 1, 3 में से 2 गए तो 1 आंसर। तो -7 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 49 + 1 50। तो 50 का अंडर रूट सॉल्व चूँकि नहीं होता, तो इसका मतलब कि A से B तक का जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट ऑफ 50 हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से हमने B से C तक का डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो हम B और C पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। तो फॉर पॉइंट्स B एंड C, तो B चूँकि पहला पॉइंट है तो ये x1 और y1, C दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2। तो B और C के दरमियान का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला x2 -3 है, x1 -2 है। तो x2 की जगह पर x2 की वैल्यू, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू, प्लस उसी तरह से y2 -4 है और y1 3 है। तो हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2, तो 3 में से 2 गए तो आंसर 1 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह से -4 -3 -7 हो गया और इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 1 + 49 50 अंडर रूट। तो इसका मतलब B से C तक का जो डिस्टेंस है ये भी अंडर रूट ऑफ 50 ही हमारे पास है। इसी तरह से अब C D डिस्टेंस मालूम करेंगे, C से D तक का डिस्टेंस। तो C और D दोनों हम पॉइंट्स ले लेंगे। तो इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, पहला पॉइंट है तो x1 y1 और दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। ये 2 दूसरे पॉइंट को और 1 1 पहले पॉइंट को। पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा y होता है, पहला x दूसरा y। अब x2 की जगह पर 4 आ जाएगा और x1 की जगह पर -3 आ जाएगा।
x2 की जगह पर y2 की जगह पर -5 आ जाएगा और y1 की जगह पर -4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 3 7, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो -5 में से प्लस के 4 निकालें तो माइनस का 1 बचता है बाकी। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 41, 9 + 1 50, तो √50। तो C से D तक का डिस्टेंस जो है ये भी √50 ही जो है वो आया है। इसके बाद हमारे पास एक डिस्टेंस रह गया D से A तक का डिस्टेंस, यानी हमने पहले ये मालूम किया, फिर ये मालूम किया, फिर ये मालूम किया, अब ये वाला यानी D से A तक का डिस्टेंस। तो हम D और A 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। D हमारे पास पहला पॉइंट है तो X और Y, और ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये भी X और Y, तो ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो ये हमारे पास D से A तक का डिस्टेंस है। तो x2 की जगह पर 5 आ जाएगा, x1 की जगह पर 4 आ जाएगा, y2 की जगह पर 2 आ जाएगा और y1 की जगह पर -5 आ जाएगा। तो y1 की जगह पर -5 आ गया। 5 - 4 1, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 5, तो 2 + 5 7 हो गया। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी हमारे पास √50 ही जो है वो आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास चारों लेंथ्स जो है वो √50 हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AB, BC, CD और DA चारों लेंथ्स इक्वल हैं, हैंस इट मे बी अ स्क्वेयर, ये स्क्वेयर भी हो सकता है, और पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम भी हो सकती है। तो अब चूंकि सारी लेंथ सेम है तो हमने ये मालूम करना है कि ये स्क्वेयर है या पैरेललोग्राम है। तो अगर स्क्वेयर होगा तो इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी वैल्यू सेम आएगी, अगर पैरेललोग्राम होगी तो डायगोनल्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब डायगोनल्स क्या होते हैं? ये जो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस होती हैं ये डायगोनल्स होते हैं। यानी एक डायगोनल ये है A से C तक, और एक डायगोनल ये है यानी B से D तक। तो हमने ये दोनों डायगोनल्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। अगर डिस्टेंस इक्वल आएगा तो स्क्वायर है, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा तो पैरेललोग्राम है। तो हम सबसे पहले A से C तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं, यानी ये वाला डायगोनल जो है A से C तक, यानी एक पॉइंट A ले लेंगे, एक पॉइंट C ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर पॉइंट A और C ले लिया, ठीक है। चाहे पहले ये वाला पॉइंट ले लें या ये वाला पॉइंट ले लें, कोई इशू नहीं है। तो A और C के दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखें तो A और C के दरमियान डिस्टेंस, यानी हमने पॉइंट A और पॉइंट C ले लिया। ये X और Y, ये चूँकि पहला पॉइंट है तो 1 1, ये X और Y, ये चूँकि दूसरा पॉइंट है तो 2 2। तो A और C के दरमियान डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, यानी डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो ये हमारे पास बेहतर है डिस्टेंस फार्मूला साथ साथ हर जगह पर लिखें जहाँ पर भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है? -3, तो x2 की जगह पर -3। x1 क्या है? 5, तो x1 की जगह पर 5 माइनस फार्मूले का आ गया। इसी तरह प्लस y2 हमारे पास -4 है और y1 2 है, तो y1 की जगह पर 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 और -3 -8 और इसका होल स्क्वायर, -4 और -2 -6 और इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर 6 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 √100। तो इसका मतलब A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो √100 आया है। तो A से C तक का डिस्टेंस √100 हमारे पास आ गया।
अब B से D तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो हम B और D दोनों पॉइंट्स ले लेंगे। अब ये पहला पॉइंट है तो एक्स वाई, पहला पॉइंट है तो 1 1, ये भी x और y, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। अब यहाँ पर भी हम जो है वो फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो x2 हमारे पास जो है ये 4 है, तो x2 की जगह पर 4 आ गया, और x1 माइनस 2 है तो x1 की जगह पर माइनस 2 आ गया। इसी तरह y2 माइनस 5 है तो y2 की जगह पर माइनस 5, और y1 3 है तो y1 की जगह पर 3 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, तो इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 अंडर रूट ऑफ 100। तो इसका मतलब ये जो B से D तक का डायगोनल है ये भी अंडर रूट ऑफ 100 है। तो अब चूंकि दोनों डायगोनल सेम हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, ये हमारे पास जो है ये स्क्वेयर है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज बोथ डायगोनल्स हैव सेम वैल्यू, hence these points are vertices of a square।